हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ज्ञान। अभी तक हम क्लास एट्थ के दो चैप्टरों को हिंदी में ट्रांसलेट कर चुके हैं। आज क्लास एट्थ का ही चैप्टर थर्ड है, जिसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। आज हम इसी चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। पहले हम द अनग्रेटफुल को हिंदी में समझते हैं। द अनग्रेटफुल का हिंदी मीन्स होता है कृतज्ञ, और ज्वेलर का हिंदी मीन्स होता है जौहरी। तो चैप्टर का नाम हुआ द अनग्रेटफुल ज्वेलर। हिंदी में पढ़ें तो एक अकृतज्ञ जौहरी। क्या हुआ बच्चों? एक अकृतज्ञ जौहरी। यदि हम कृतज्ञ को और हिंदी में समझें तो कृतज्ञ का हिंदी मीन्स होता है एहसान न मानने वाला, एहसान न मानने वाला। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। क्वेश्चन है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? यानी क्या मीन्स है इसका कि आपने कभी भी किसी की, एनीवन यानी किसी की मदद की है। क्या आपने कभी भी किसी की मदद की है, और की है तो किस तरीके से की है? हाउ मीन्स कैसे, यानी आपने जो मदद की है वो कैसे की है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं बच्चों। लाइन लिखी है, वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। पहले हम शब्दों का हिंदी समझते हैं। वंस का मीन्स होता है एक बार, वुड कटर मीन्स लकड़हारा। यानी लकड़हारा किसे कहते हैं? जो कि लकड़ी काटता है उसे क्या कहते हैं? लकड़हारा कहते हैं। यानी एक बार देयर वॉज अ पुअर लकड़ वुड कटर, यानी एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ड्यूरिंग का हिंदी मीन्स के दौरान, यानी बरसात के मौसम के दौरान ही कुड नॉट अर्न मनी, यानी बरसात के दिनों में वह पैसा न कमा सका। अर्न यानी कमाना, मनी यानी धन, वह धन न कमा सका। सेकंड लाइन है, फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। इसका हिंदी मीन्स क्या है? फॉर सेवरल डेज का हिंदी मीन्स है यानी कई दिनों तक और कई रातों तक उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब, यानी उसने एक लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी यानी लंबी यात्रा की, फुट यानी अपने पैरों से, किसमें? इन सर्च ऑफ सम जॉब, यानी कोई काम की तलाश में, किसी काम की तलाश में उसने अपने पैरों से एक लंबी यात्रा की। ऑन द वे, ऑन द वे का हिंदी मीन्स होता है रास्ते में, किसमें? रास्ते में। ही केम अक्रॉस अ वेल, वेल मीन्स कुआं, अक्रॉस मीन्स पार करना, यानी जब वह एक कुएं के पास से गुजर रहा था, when तब he was passing by the well he heard, तो उसे कुएं के पास से एक आवाज सुनाई दे। heard यानी सुनाई देना। helped, help यानी बचाओ, बचाओ। the woodcutter peeped into the well, peeped का मीन्स होता है झांकना। क्या होता है बच्चों? झांकना। यानी जो लकड़हारा था उसने कुएं के अंदर झांका तो उसने देखा, ही शॉ अ मंकी, क्या देखा? एक मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट, यानी क्या देखा उसने? एक बंदर है, एक टाइगर है, और एक सांप है, और एक ज्वेलर है यानी जौहरी। ट्रैप्ड का मीन्स होता है फंसे होना। किसमें फंसे हैं? कुएं में
फंसे हैं। तो यहां तक आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दे क्राइड अगेन, वे फिर से चिल्लाए। क्राइड यानी चिल्लाना, अगेन यानी दोबारा। टेक अस आउट, टेक अस आउट का हिंदी मीन्स होता है हमें बाहर निकालो। द वुडकटर वॉज इन अ फिक्स, यानी जो लकड़हारा था वो दुविधा में पड़ गया। फिक्स का मीन्स है यहाँ पर दुविधा में पड़ना। क्या मतलब है इसका? दुविधा में पड़ना। इफ यदि, ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर, यानी वो दुविधा में पड़ गया कि यदि वो सांप को और टाइगर को बाहर निकालता है तो दे माइट किल हिम, वे जरूर उसे मार देंगे। ही सेड, उसने कहा, उसने किसने? उस लकड़हारे ने कहा। किससे? जो कुएं में फंसे हुए थे उनसे। व्हेन यू कम आउट, यदि तुम बाहर आते हो, यू विल बाइट मी, तुम मुझे काट लोगे, और किल मी, मुझे मार दोगे। तो द टाइगर एंड द स्नेक सेड, तो जो टाइगर था और जो सांप था उसने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म अवर सेवियर, हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं कि जो हमें बचाए हम उसको नुकसान पहुंचाएं। क्या नहीं, क्या कहा? टाइगर ने और सांप ने कहा कि वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने निर्दयी नहीं हैं, एज टू हार्म, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, अवर सेवियर, अपने बचाने वाले को नुकसान पहुंचाएं। द वुडकटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, यानी जो लकड़हारा था वो सभी को बाहर निकालता है। दे थैंक्ड हिम, वे उसे धन्यवाद देते हैं। एंड सेड, और कहते हैं, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, यदि हम आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सके तो हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। एंड वेंट अवे, और यह कहकर वो चले गए। डे पास्ड, यानी कुछ दिन बीते। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, जो लकड़हारा था वो जंगल में पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, एग्जॉस्टेड का मीन्स होता है थका, यानी वो बहुत थका था और कैसा था? भूखा था। वो बहुत थका था और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, यानी वह एक पेड़ के पास जाकर रुका। नियर मीन्स पास, स्टॉप्ड यानी रुकना। द मंकी सॉ हिम, जो वो बंदर था जिसकी मदद की थी उस लकड़हारे ने, तो उस बंदर ने उसको देखा। एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, और उसके लिए कुछ मीठे फल नीचे गिरा दिए। ड्रॉप्ड यानी गिराना। द वुड कटर एट देम, जो लकड़हारा था उसने उनको खाया। उनको किनको? उन स्वीट फ्रूट को खाया। टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, यानी उन्हें खाकर वह पूरे दिल से खुश हो गया। यानी हार्ट कंटेंट का मीन होता है यहाँ पर पेट भरकर। क्या मीन्स होता है? पेट भरकर उसने फलों को खाया। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और वह अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगा। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और वह फिर से काम करने लगा जो पेड़ काटने का वो काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाइल कमिंग बैक, यानी वापस आने के दौरान। कमिंग बैक का यानी वापस आना, वाइल यानी के दौरान, वापस आने के दौरान। ही मेट द टाइगर, उसे कौन मिला? एक टाइगर मिला जिसकी उसने मदद की थी। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, यानी जो टाइगर था उसने उस लकड़हारे को गहनों, क्या दिए? गहने दिए, यानी सोने के गहने भेंट दिए उसको। द वुड कटर थॉट, यानी जो लकड़हारा था उसने सोचा
ये थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। सोचा कि माय वरीज आर ओवर नाउ। वरीज यानी होता है चिंताएं। क्या होता है हिंदी में? चिंताएं। आर ओवर नाउ का मीन्स खत्म होना। मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं इस सोने को बेच दूंगा और इससे क्या प्राप्त करूंगा? पैसा प्राप्त करूंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ। स्पेंड यानी बिताना या व्यतीत करना। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजली, आसानी तरीके से, एंड कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से। यानी उन गोल्ड को बेचकर मैं उससे पैसे प्राप्त करूंगा और अपनी जो जीवन है उसको बहुत आसान तरीके से और आरामदायक तरीके से व्यतीत करूंगा। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट। वह लकड़हारा वेंट यानी गया, किसके पास गया? ज्वेलर के पास गया। टू सेल द ऑर्नामेंट, उन गहनों को बेचने के लिए उस ज्वेलर के पास में गया। द ज्वेलर एट वंस, यानी उसने एक नजर देखा उनको। द ऑर्नामेंट्स, वो जो गहने थे उनको देखा। एंड वेंट, और गया। स्ट्रेट यानी सीधा। स्ट्रेट मीन्स सीधा गया। टू द किंग, किसके पास? राजा के पास। किसके पास गया? राजा के पास। ही सेड, उसने कहा। उसने किसने? उस ज्वेलर ने कहा। टू द किंग योर हाइनेस, महाराज, द लॉस्ट ऑर्नामेंट। लॉस्ट यानी खोना, यानी जो खोए हुए गहने थे। ऑफ द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी उसके खोए हुए गहने थे। हैव बीन फाउंड, यानी खोए हुए गहने रानी के मिल चुके हैं। द पुअर वुडकटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, यानी जो गरीब लकड़हारा था उसको पकड़ लिया जाता है राजा के द्वारा और कहां पर भेजा जाता है? जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों यहां तक कहानी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, यानी ये जो घटना हुई थी उसके बाद में वो जो लकड़हारा था वो उस जौहरी के बारे में सोचता है। किस जौहरी के बारे में? उस कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश जौहरी के बारे में सोचता है। क्या सोचता है? कि एक तो मैंने उस जौहरी की कुएं से बाहर निकलने में मदद की थी और उस जौहरी ने मुझे कहां पर लाके पटक दिया? जेल में लाकर पटकवा दिया। एंड, और थॉट ऑफ द स्नेक, और सांप के बारे में सोचता है। द स्नेक, जो सांप था, एपियर्ड एट वंस, एक बार फिर से दिखाई देता है। कौन? सांप एक बार फिर से दिखाई देता है। एंड सेड, और कहता है, आई शैल बाइट द क्वीन, यानी वो कहता है किससे? उस लकड़हारे से कि आई शैल बाइट द क्वीन, मैं उस रानी को काट लूंगा। एंड शी विल नॉट रिकवर, वह ठीक नहीं होगी। अनलेस, जब तक यू टच हर फोरहेड विद योर एक्स, वह ठीक नहीं होगी जब तक तुम उस टच नहीं करोगे उसके माथे पर विद योर एक्स, अपनी कुलाड़ी से। यानी तुम अपनी कुलाड़ी से जब तक उसके सर को टच नहीं करोगे वो ठीक नहीं होगी। एंड इन दिस वे, और ये कहते हुए, यू कैन विन द किंग्स फेवर, और यह करके तुम राजा का भरोसा जीत लोगे। यानी विन यानी जीतना, फेवर यानी भरोसा। हैविंग सेड, यह कहकर, सो द स्नेक वेंट अवे, और सांप वहां से चला गया। द स्नेक बिट द क्वीन, यानी जो सांप था उसने रानी को काटा। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, यानी क्लाउड्स ऑफ डेंजर का मीन्स क्या होता है? खतरे के बादल। क्या मीन्स होता है यहां पर? खतरे के बादल। लूम्ड का मीन्स होता है छाना। ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन का मीन्स है कि रानी की जीवन के ऊपर खतरे के बादल छाने लगे। क्या?
कि रानी के जीवन के ऊपर खतरे के बादल छाने लगे। वन ऑफ द किंग्स मैन, यानी जो राजा है उसके जो लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति कहता है, सेड मीन्स कहना, द वुड कटर इन द प्रिजन, यानी जो लकड़हारा जेल में है, कैन सेव द क्वींस लाइफ, वो बचा सकता है रानी की जिंदगी। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, यानी एक बार लकड़हारे को फिर से बुलाया गया। ही केम एंड टच्ड द क्वींस फोरहेड विद हिज एक्स, यानी वह अपनी कुल्हाड़ी को टच करता है रानी के माथे से। सी रिकवर्ड फुली, और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। रिकवर्ड यानी ठीक होना। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड, रिलीज्ड मीन्स छोड़ना, यानी लकड़हारे को छोड़ दिया जाता है। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट, यानी जो राजा था वो उसे देता है सारे के सारे गहने। एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना भी साथ में देता है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जो कृतज्ञ जौहरी था, वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। एक्ट का मीन्स होता है यहाँ पर कार्य, यानी वो जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था वो अपने इस कार्य पर बहुत ही शर्मिंदा था। अशेम्ड का मीन्स होता है शर्मिंदा। तो दोस्तों ये थी क्लास 8th के चैप्टर 3 की कहानी, जिसका नाम था द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए इजी इंग्लिश ज्ञान के साथ। थैंक यू वेरी मच।